नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग को मालूम चल चुका होगा कि यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट हाथरस में इतना बड़ा मौत का खेल चला है, इतना बड़ा मौत का खेल चला है जिसको आदमी सोच के पागल हो जाए। कभी कभी एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर हमला करता है तो भी इतने लोग जो है नहीं मारे जाते हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ संभव है। यहाँ कभी सत्संग के नाम पे वो महाराज जी आए, उनके यहाँ क्या प्रोटोकॉल था, कौन सी व्यवस्था थी, वो डीएम साहब से परमिशन लिए थे कि नहीं लिए थे। और यहाँ की जनता 2024 में इतना सत्संग की भूखी है, घर में अगर कोई बुजुर्ग आदमी हो उसको एक गिलास पानी देने वाला नहीं है कोई। रोड के किनारे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको उठा के एम्बुलेंस तक या हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए कोई नहीं तैयार है। उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, उनका सीट पे ब्लड लग जाता है और लोगों को जल्दी मचा रहता है। और कोई जानवर तड़प के मर रहा हो उसकी तो बात बहुत दूर की है। इनको सत्संग सुनना है, घर में इनका पूजा पाठ करके दिल नहीं भरता है। ऐसे चोर और फ्रॉड बाबाओं की इतनी ज़्यादा मात्रा में संख्या हो गया है, न इनको डिग्री की ज़रूरत है, न इनको किसी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है। और ये इनका एक मेन मुद्दा क्या रहता है, मेन एजेंडा क्या रहता है, ये औरतों को टारगेट करते हैं। ये औरतों को टारगेट करके ऐसी उलूल जुलूल बातें करते हैं। इनका हिस्ट्री ओपन होनी चाहिए कि ये क्या थे, कहाँ से क्या बन गए, कहाँ से इनको ज्ञान की इतनी बड़ी प्राप्ति हो गई। और जनता को देखो, हैं जो पैदा किया है, जो इनके गुरु हैं, जो इनको शिक्षा दी है, उनका पैर छूने में इनको बड़ी नाक कटती है। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो उसको उसकी सेवा करने में इनकी नाक कटती है। और वहाँ वो चोर फ्रॉड और बाबा आके उसके पैरों के नीचे की मिट्टी लेने के लिए कितने लोग कुत्तों की तरह कुचल दिए गए। जबकि आपको भी पता है, हमको भी पता है, इंडिया में कोई डेटा सही से दिया नहीं जाता है। आप सत्संग कर रहे हो, लोग सत्संग सुनने जा रहे हैं, सबको इतना फुर्सत है, कोई काम तो है नहीं। घर में अगर 2 बर्तन एक्स्ट्रा साफ़ करना पड़ जाए किसी लेडी को, 2 लोग का 2 रिलेटिव आ जाए, खाना बनाना पड़ जाए, तो फिर समझ ही रहे हैं क्या तांडव मचता है। वहाँ बाबा जी का प्रवचन सुनने जा रहे हैं और कुचल के मारे जा रहे हैं। अगर एक अटेम्प्ट टू मर्डर होता है तो उसके कितने साल की सज़ा होती है, उस पर कितनी कार्रवाई होती है। कोई किसी को 2 थप्पड़ मार दे, कितना कांड होता है। यहाँ तो लाशें बिछ गई। विदेश की मीडिया देखती होगी, वो देख के थूक देती होगी कि वाह रे हिंदुस्तान, जहाँ दुनिया चाँद पे और मंगल पे पहुँच गया है, यहाँ प्रवचन सुनने के लिए वो कौन सा प्रवचन सुना रहे हैं। जबकि स्वामी जो है प्रेमानंद जी महाराज ये बोल चुके हैं कि जो हमारा कर्म है वो पहले से ही डिसाइड है। इस पृथ्वी पे कोई उसको ना बदल सकता है। चाहे आप कलावा बांध लीजिए और चाहे किसी तांत्रिक के पास चले जाइए, जो कर्म हमारे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है हमको फल मिलना है। तो हम कहीं जाके किसी प्रवचन सुन के, और ऐसा कौन सा प्रवचन, कितनी भीड़ हो गई थी इस, अब बात सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर डाल दे रहे हैं। अरे भाई साहब, जब जनता ही पागल है तो डीएम साहब और कप्तान साहब क्या कर लेंगे। वहाँ डाल दिया हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं, डॉक्टर नहीं। अरे डॉक्टर को बता के वहाँ प्रवचन कर रहे थे। और इतनी ज़्यादा मात्रा में क्यों प्रवचन में लोग आते हैं, उसके लिए भी कुछ लिमिट होनी चाहिए ना। ये किस गवर्नमेंट से, किस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से अथॉरिटी लिए थे हैं। मानता हूँ कि जितने ऐसे धर्मगुरु हैं बड़े लोग, इनका सीएम लेवल पीएम लेवल तक पकड़ रहता है, बिना इनके कहीं कुछ नहीं हो सकता है। आप प्रवचन सुनो, कोई नहीं दिक्कत है, जितना प्रवचन सुनना सुनो, जिसको जितना मरना हो मरो, अभी और कुचल के मरोगे। लेकिन मैं हिंदुस्तान के उन सभी जागरूक नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ, ऐसे हादसों में जो गवर्नमेंट मुँह फाड़ के कह देती है कि हम
मृतक के परिवारों को इतने लाख रुपए देंगे, जो घायल हैं उनको इतने लाख रुपए देंगे। ये पैसा आता कहाँ से है? टकसाल खोल के बैठे हैं, इनका पैसा है। जो हमारी आपकी एक मेहनत की कमाई, इनकम टैक्स जो जमा करते हैं, हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, वो पैसा इनको बांटा जा रहा है। ये कहाँ गए थे? कौन से कारगिल के युद्ध पे गए थे? कौन से चाइना बॉर्डर पे गए थे लड़ने? या कहाँ पाकिस्तान से कौन से देश हित के लिए कौन सा ये काम करने गए थे कि इनको पैसा दिया जा रहा है? हैं? ये तो खुद से गए थे। इनको पैसा देने का कहाँ से कहाँ तक उचित है, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिन रात मेहनत कर रहे हो, अपने बीवी बच्चों से दूर रह के, अपने बॉस की गाली सुन के, अपने सीनियर्स की डांट सुन के, हैं? उसके बाद ये पैसा वहाँ बढ़ रहा है। जो बैठ के अननेसेसरी काम कर रहा है, प्रवचन सुन रहा है, उसमें मर रहे हैं, उनको पैसा दिया जा रहा है। गवर्नमेंट क्यों नहीं अपने पास से देता है? ये पैसा गवर्नमेंट के पास कहाँ से पहुँच रहा है? आखिर ये सबसे जघन्य अपराध है। कोई जाके पहाड़ से कूद जाए, कोई नदी में कूद जाए, 10 लोग कूद जाए, उसके बाद उनको जो है मरने के नाम पे मुआवजा दिया जा रहा है। ये कहाँ से कहाँ तक का सही है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप प्रवचन करिए, आप पूजा करिए, जो मर्जी हो करिए, वहाँ भगदड़ मचे, मरो, अभी और लोग मरोगे, अभी और मरेंगे। घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग कोई एक बात बोल दे तो उसके 36 नखड़े कि अरे हम तो जो है यूथ हैं, नए युग के लोग हैं, और वहाँ वो चाहे जो बोल दे, सब कुछ सही है, तो मरोगे। अभी और टाइम आएगा और कुछ ले जाओगे। लेकिन इस पूरी जनता से मेरी अपील है, जितने लोग इनकम टैक्स पे ही हैं, या जितने लोग, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट हो, या चाहे सैलरीड बंदा हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे जो हो, वो कहीं ना कहीं टैक्स दे रहा है। अगर 1 रुपये की टॉफ़ी ले रहा है, उस पर भी टैक्स दे रहा है। डीजल, पेट्रोल, रोड टैक्स, हर टैक्स दे रहा है। वो सारा पैसा ये लोग ऐसे हर जगह भगदड़ हो, लोग मरें, लोगों में बांटा जाए। ये सही नहीं है। ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इससे ज़्यादा बोलने और इससे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ कुछ हो ही नहीं सकता है। ये विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, दुनिया को ऊपर लेके जा रहे हैं, और इतने बाबा कहाँ से आ गए? इतना ज्ञान इनको कहाँ से प्राप्त हो गया है? हिंदुस्तान की गवर्नमेंट स्कीम पे स्कीम ला रही, वो नहीं कोई अप्लाई कर रहा है। बाबा लोग कुछ भी बोल दे रहे हैं, बस हो जा रहा है। ये पैसा कतई नहीं मिलना चाहिए। कोई देश हित के लिए कोई सही काम किए होते, इसका कई गुना पैसा देते, सब एग्री थे। लेकिन उनको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलनी चाहिए। बस मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जय हिंद।